nation now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy. It stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people. Whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We have got esteemed guests in our studios today, Ganesh Kankar Saab from the Bharatiya Janata Party. Kankar Saab, welcome to the show. Namaskar. Namaskar, namaskar. Nizamuddin Ryan ji from the Indian National Congress. Nizamuddin Ryan ji, welcome to the show. Namaskar. Namaskar. Ruben Mascarenhas from the Aam Aadmi Party. Ruben ji, welcome to the show. Namaskar. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. The three things that we're discussing आज प्रधानमंत्री मोदी जी महाराष्ट्र आए थे और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने विकसित भारत के रफ्तार पेस को उन्होंने मैच किया है. विकसित भारत के संकल्प जो मोदी जी ने लिया है उसको महाराष्ट्र ने तेजी है महाराष्ट्र में. उन्होंने अपोलोजाइज किया, मोदी साहब ने अपोलोजाइज किया शिवाजी महाराज स्टैच्यू डैमेज के लिए. राहुल गांधी जी कांग्रेस refused to accept the apology. बोले मोदी जी की apology हम accept नहीं करेंगे. सीएम और डिप्टी सीएम तीनों को रिजाइन करना पड़ेगा. कांग्रेस के डिमांड. मनीष सिसोदिया यात्रा, द थर्ड मनीष सिसोदिया यात्रा. मनीष सिसोदिया संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र को लूट तंत्र बना के रखा है. लोकतंत्र को लूट तंत्र बना के रखा है. गणेश कांकर साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा दैवत है, वंदन करते हैं, हम अपोलोजाइज करते हैं. बट कांग्रेस रिफ्यूजेस. बोले अपोलॉजी से नहीं चलेगा. कल जोड़ो यात्रा तीनों महायुति एमवीए मिलकर एक आंदोलन पर उतर आए. खानकर साहब, व्हाई नो अपोलॉजी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर? कांग्रेस एक्सेप्ट क्यों नहीं करा? खानकर साहब. नबियार जी, मोदी जी ने बड़े विनम्रता से उन्होंने इसकी माफी मांगी और आज कार्यक्रम की शुरुआत में भी जो विषय हुआ है, मैं भी बचपन से छत्रपति शिवाजी महाराज जी को अपना आदर्श मानते आया हूं और जो घटना हुई है बड़ी दुखद है. ये नहीं होनी चाहिए और हम भी उसके लिए जितनी बार हम माफी मांगे वो कम है. देखिए, जो घटना होने के बाद जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही है तो स्वाभाविक है. अब कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि किस विषय को लेकर हम रास्ते पर उतरे, क्योंकि अभी एक नंबियार जी फैशन आया है. अब पता नहीं दिल्ली में बारिश हो रही है नहीं हो रही है, नहीं तो राहुल गांधी जी भी बारिश में भीगकर दिल्ली में कोई प्रतिक्रिया देंगे. ये होता है कि बारिश में बात करने से सीटें बढ़ती है, लोग ज्यादा देखते हैं. अब प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को लेकर अपनी दिलगिरी व्यक्त की, उन्होंने माफी मांगी. उसके बाद ये कांग्रेस कैसे तय कर सकती है कि आपकी माफी हमारे लिए काफी नहीं है? ये कांग्रेस को किसने अधिकार दिया? ये वही कांग्रेस है ना जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कार्यकाल में जो किले पूरे महाराष्ट्र में बनाए, उन किलों पर जब अतिक्रमण हो रहा था तब ये कांग्रेस कहां थी? मुंबई में, मैं जहां उत्तर मुंबई में, जहां से मैं नंबियार जी आपसे बैठकर बात कर रहा हूं, इसके बगल में टीपू सुल्तान के नाम से सर एक उद्यान बना. उसके उद्घाटन में इनके मंत्री गए थे, असलम शेख. मेरी बात सुन लीजिए. कोई मुद्दा नहीं रहता, बहस उस पर करिए जिसके लिए आप आए. ये सब फालतूगिरी के लिए टाइम नहीं है अपने पास. निजामुद्दीन जी, कंप्लीट तो करना है तो अच्छी फर्स्ट राउंड कंप्लीट तो कर ले, तो फिर आप आर्ग्यू करिए ना. पहले उनको बोलने दो, फिर आप बोलेंगे, रूबिन जी भी बोलेंगे, इसके बाद आप जो करना करिए. विषय है उस पर बात करिए. ये सब बकवास करने के लिए टाइम नहीं अपने पास. खानकर साहब, प्लीज गो. में मत बैठिए, आपके पास टाइम नहीं है तो. आप नेता हो, आप इधर उधर. अरे भाई, आपके पास टाइम नहीं है तो आपकी पार्टी ने आपको चर्चा के लिए क्यों भेजा है? भाई मत बैठिए चर्चा में. कुछ भी उल्टी सीधी चर्चा करेंगे. आप जो सब्जेक्ट है, जो विषय है उस पर बात करें. मैंने कब कहा? मुद्दा है, मुद्दे से भटकने के लिए नहीं, मुद्दे के ऊपर बात करें, सीधे बात करें. हम उसका रिप्लाई करने के लिए उत्सुक हैं. मोदी जी, निजामुद्दीन, रूबिन जी, उनको बात तो करने दो. पहले राउंड, ये अधिकार आपको किसी ने दिया नहीं है. गणेश कांकर साहब, बोलिए. कांकर साहब के भीतर बात करने के लिए रूबिन जी को बोलने दो. लेट्स हियर हिम आउट.
Let us hear. हम क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी? Yes, निजामुद्दीन जी बोलने दो, आपके पास आते हैं उसके आम बाद। आदमी पार्टी मुझे नहीं सिखाएगी कि मैंने क्या बात करनी है, आप अपनी बात रखिए। अरे आपको एक मिनट, आप मुद्दे पे बोलिए ना, आप मुद्दे पे बोल रहे हैं क्या? कानकर साहब बोलिए, बोलिए। आप मुद्दे मैं पे मेरी बोल बात रहे कह रहा हैं। हूं, रूबिन जी जनता बोलने दो, बोलने तय दो। करेगी मैं गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, आपको किसने अधिकार दिया भाई? बोलिए, बोलिए खानकर साहब, बोलिए, आप बोलिए, अपनी बोलिए। पार्टी की बात Let us रखिए, hear him out, मैं please, सुनूंगा। please। रूबिन जी पहले राउंड सुन तो लो। बोलिए, बोलिए खानकर साहब, बोलिए। नहीं, ये नंबियार जी, आई एम सरप्राइज। नहीं। सालों पहले पिक्चर आई थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, ये तो उसी का एपिसोड हो गया भाई। मैं मेरी बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कह रहा हूं। ये दोनों पार्टियां कैसे तय कर सकती है कि मैंने क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना बोलिए, बोलिए, सुनिए। चाहिए? ये अच्छी बात नहीं है, हम चर्चा कर रहे हैं और ये लाइव चल रहा है। लोग तय करेंगे कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत। निजामुद्दीन जी, जरा मैं सुनिए आपकी राय पर मेरी पार्टी तय नहीं करती। निजामुद्दीन जी, आप बोलिए, अपनी बोलिए। पार्टी की बात रखिए, आप मेरी कानकर राय साहब तय बोलिए, नहीं कर बोलिए। सकते। कानकर साहब बोलिए, बोलिए, बोलिए खानकर साहब। तो बहुत सारे विषय पे, प्रतापगढ़ का विषय है, विशालगढ़ का विषय है, बहुत सारे किले जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाए थे, उस पर जब अतिक्रमण हुआ तब तो नंबियार जी, महाराष्ट्र में सत्ता कांग्रेस की थी ना, हमने तो कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया। हमसे जो बन सकता है, हमारी सत्ता आने के बाद हमने अतिक्रमण को हटा दिया। अब इसके लिए उनको दोषी तो नहीं मान रहे ना साहब। अब ये गलती जिसकी है उसके लिए एसआईटी बनाई है, हमने एक आईएएस ऑफिसर के साथ में कमेटी गठित की है, वो तय करेगी कि भाई इसमें गलतियां क्या हुई है, किसकी वजह से यह हादसा हुआ है। जो कार्रवाई करनी है वो उचित कार्रवाई कर देंगे। जी, मैं एक बात जरूर अभी कहना चाहूंगा। ऐसा है कि इनके प्रदेश के अध्यक्ष है नाना पटोले। अब वो पटोले जी की 2-3 दिनों से आप स्टेटमेंट कुछ पढ़ेंगे साहब, तो मुझे अजीब लग रहा है। कभी वो स्ट्रक्चर इंजीनियर को आरएसएस का आदमी बता देते हैं, कभी जिसने स्ट्रक्चर पूरा जो स्टैच्यू बना है उसको आरएसएस का आदमी बता देते हैं, कभी वो कहते हैं कि जो सारा सिस्टम चल रहा है ये सारे आरएसएस वाले। मेरी कुछ समझ में आ नहीं रहा है भाई पटोले जी, कुछ दिन आप भी हमारे बगल में बैठे थे ना। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है पटोले जी कि ये इतना बड़ा चमत्कार राहुल गांधी जी से मिलने के बाद कैसे हुआ। आप हम पे आरोप लगाइए, हमसे गलती हुई है, आप जनता के सामने रखिए। जनतंत्र में जो अधिकार आपको दिया है आप उसका पूरा उपयोग करिए, हम आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन जिस बेबुनियादी से इस बातों को रखा जा रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निजामुद्दीन जी, रूबिन जी, आई कम टू यू। निजामुद्दीन जी, आपने सुना एसआईटी फॉर्म किया है, गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन, बट राहुल गांधी जी कांग्रेस कह रहा है कि सीएम, डिप्टी सीएम रिजाइन। रूबिन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले निजामुद्दीन जी बोलिए। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, ये कोई छोटी मोटी घटना है नहीं। ये किसी चीज की ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक तौर पे किसी मंत्री को हटाना है या किसी को बिठाना है। इतना ही बड़ी घटना है, पूरी दुनिया में महाराष्ट्र के लोगों का सर जो है उस सर में से झुक गया। ये सीधा सीधा करप्शन का विषय है। 8 महीने के अंदर एक जो है इतना भव्य स्मारक बनाने का दावा करके उसका क्रेडिट लेने का, और उसके बाद जब ये हादसा होता है तो आज ये कह रहे हैं कि साहब वो तो हम एक एसआईटी बिठा देंगे और हम कार्रवाई कर देंगे। आप एहसान करेंगे कार्रवाई करके हम पर या महाराष्ट्र की जनता पर एहसान आप? अरे भ्रष्टाचार का इतना बड़ा जीता जागता सबूत कि उस मूर्ति के अंदर जो बनाया है उसके अंदर कागज और दूसरी चीजें रखी है, इनके लोगों को पता तक नहीं है कौन देख रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जो घटना हुई है उसमें इनके जो हमारे कला संचालनालय है उसका जो डायरेक्टर है उसका कल बयान है कि हमको तो ये पता ही नहीं ऊंची मूर्ति है। यानी एक दूसरे को किसी को मालूम नहीं है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप कुछ भी कर दीजिए। और किस बात की माफी? आप माफी मांगने से बेहतर है दोनों के ऊपर कार्रवाई करिए ना। प्रधानमंत्री जी को महाराष्ट्र आके माफी मांगने की आवश्यकता नहीं थी। वो माफी तब मांगते जब जनता के लिए बनाए गए कानून पर जो ये हुआ है उसी वक्त जो है राज्य के मुख्यमंत्री और दोनों के ऊपर कार्रवाई करते, बर्खास्त करते दोनों को। अब बर्खास्त करके जनता की अदालत में आते और कहते कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया इसलिए हमने इनको बर्खास्त किया। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो आप देखिए 400-400 साल 300-300 साल से यहाँ मूर्तियां बनी है सारे बड़े बड़े लोगों की, वो आज तक तो नहीं गिर गई। इसमें यदि 8 महीना भी नहीं हुआ, इतना भ्रष्टाचार, करोड़ों करोड़ रुपया जेब में आप डकार जाते हैं और आप कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कर देंगे, आप एहसान करेंगे। आप महाराष्ट्र की अस्मिता को आपने दांव पर लगाया।
आपने ये साबित किया कि ये सरकार भ्रष्टाचार के आखिर कम तक ये डूबी है। और ये इसका एक ही इलाज है कि प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो राष्ट्रपति से सिफारिश करके इस सरकार को और इस बर्खास्त करे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पर क्रिमिनल एक्ट के तहत तीनों दर्ज करके इनको जेल भेजे। तो कांग्रेस की जनता जो है कांग्रेस का डिमांड। मैं रूबिन जी के पास आता हूं। रूबिन जी, रूबिन मास्करेनस, आम आदमी पार्टी, यू हर्ड प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपोलोजाइज किया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरा भगवान है, मेरे देवत है शिवाजी महाराज। अपोलोजाइज किया है तो एक मिनट, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है तो प्रधानमंत्री किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये भाजपा और शिंदे की सरकार जो अधर्म की सरकार है, यहाँ पे करप्शन की इतनी चरम छू गया है, इतनी लेवल पहुंच गई है करप्शन कि उन्होंने महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज को भी नहीं छोड़ा। ये सरासर करप्शन है। ये नरेंद्र मोदी तो चोर है ही, साथ ही साथ भाजपा की जो सरकार चल रही है वो कंप्लीटली करप्ट है, करप्शन में सराबोर है और ये सरासर चोरी है। 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, और ये 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट एक 24 वर्षीय जो श्रीकांत शिंदे के जो मित्र है, जिसके पास कोई पूर्व अनुभव नहीं है, उनको दिया जाता है। फिर ये जो स्टैच्यू का जो मॉडल है, ये लकड़े के मॉडल के आधार पे, क्ले के मॉडल के आधार पे इसकी परमिशन ली जाती है। तो ये 300 करोड़ का इन्होंने क्या किया? ये जाके उन्होंने जब इसका इनॉग्रेशन किया तो मोदी जी आए फोटो ऑप के लिए। बाकी जो हमारे आर्म फोर्सेस के मुखिया है वो भी आए थे, सबके सामने फोटो ऑप हुआ। फोटो ऑप के बाद ये जब गिर जाता है, उसके बाद में जब विरोध करते हैं तो इनके बीजेपी के गुंडे जो कैबिनेट मंत्री है नारायण राणे, खुद वहां पे जाते हैं और लोगों को बोलता है कि हम आपके घर में आपको घुस के मारेंगे। अभी ये बीजेपी का ये जो आतंक जो चल रहा है और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ये पुतले का जो डिस्ट्रक्शन है, वो पूरे महाराष्ट्र में आज ये इनकी सरकार की क्या अवस्था है वो दर्शाता है। द लेवल्स ऑफ गवर्नेंस आर एब्सोल्युटली पैथेटिक। आज यहाँ पे कोई सरकार नहीं है। ये सरकार तो केवल इनको पता है कि जब भी इलेक्शन होंगे ये सत्ता में नहीं आएंगे, इनकी सत्ता हाथ से जा रही है, तो यहाँ पे होलसेल करप्शन हो रहा है। इनके पास जनता के मसलों के लिए कोई समय नहीं है, जनता के मुद्दों सॉल्व करने के लिए कोई समय नहीं है। यहाँ पे तो ये पूरा जो सरकारी खजाना है कैसे तैसे अपने दोस्तों में अपने लोगों में ये बांटते फिर रहे हैं। अगर मैं आपका ध्यान दर्शाना चाहूंगा, मुंबई में 28 कॉर्पोरेशन में से एक भी कॉर्पोरेशन में पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये पूरे हमारे आजादी के बाद आज तक कभी नहीं हुआ है। ये है आपकी बीजेपी की घटिया सरकार। तो ये जो पूरा का पूरा जो मुद्दा है, ये पता नहीं ये बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं वो पता नहीं क्या बात कर रहे थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, ये फूले शाहू अंबेडकर का महाराष्ट्र है, और इसमें ना तो, और ये कौन होते हैं कि अरे प्रधानमंत्री ने सॉरी बोल दिया तो हम आगे चलेंगे। यहाँ पे करप्शन हुआ है और करप्शन सबके सामने हुआ है, जग जाहिर करप्शन है। और चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो जो भी पार्टी हो, हम इनसे सवाल भी पूछेंगे और जनता तक ये मुद्दा लेके जाएंगे। इनके पास कुछ नहीं है। अभी बात कर रहे थे महाराष्ट्र को विकसित करने का, महाराष्ट्र का तो बेड़ा गर्क कर दिया है उन्होंने। बस जो भी प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में आने थे, मुंबई में आने थे, सब कुछ वो सिस्टमैटिकली लाके गुजरात में ले गए। फॉक्सकॉन मेदांता का प्रोजेक्ट आने वाला था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी आने वाला था, वो शिफ्ट हो गया सिस्टमैटिकली। तो मोदी जी को है कि मोदी जी को मुंबई और महाराष्ट्र से नफरत है। बीजेपी एक मुंबई और महाराष्ट्र विरोधी पार्टी है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। और यहाँ पे महाराष्ट्र की जनता आने वाले चुनाव में बीजेपी को हद पार करके रहेगी। गणेश खानकर साहब, यू हर्ड रूबन मास्करेनस जी जिस प्रकार से आप पे आलोचना किया, बात करप्शन का है गणेश खानकर साहब। नहीं, ऐसा है कि नंबियार जी, मैं रूबिन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं शांति से उनकी बातें सुन रहा था, तो आपने थोड़ा समय उनको और देना चाहिए था। नहीं आएंगे, वो बात करेंगे। वैसे मानसिक रूप से थक चुके हैं, लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। उन्हें आपने और मौका देना चाहिए था। एक तो
नंबियार जी, नहीं, इसमें personal निजामुद्दीन comments साहब क्यों ने कर रहे ये हैं? हम कहा आपके ऊपर नहीं, कि आपके यहाँ ऊपर मैंने कुछ पर पर्सनल कमेंट्स किया था क्या? 300 नहीं किया था क्या 300 पर्सनल साल कमेंट? पहले क्या के आपका उन्होंने desperation दिखा रहा है? आप स्टैच्यू, पर्सनल कमेंट्स देते हो तो तो मुझे नो मिस्टर एक नंबियार, तो हाउ बात कैन ये यू समझ पर्सनल में नहीं, नहीं it's आई not getting personal. कि We'll stop. निजामुद्दीन जी 300 साल पहले महाराष्ट्र में कहीं स्टैच्यू बैठा हो तो कृपया आप मुझे बताइए, मैं वो देखने के लिए चला जाऊंगा। देखिए, आप जहां पर भी गलती हुई होगी उसकी हम माफी नहीं करेंगे। अब आप जो बात कह रहे हो और जिस मतलब अधीरता से आप ये कहना चाह रहे हो, देखिए ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने किसी चीज के बारे में जाहिर रूप से माफी मांगना, अब मैं कहूंगा कुछ बात तो आप लगेंगे कि मैं मुद्दे को भटका रहा हूं। क्या इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाने के बाद कभी देश से माफी मांगी थी क्या निजामुद्दीन जी? अरे देश के प्रधानमंत्री जी कुछ चीजें लोगों के सामने रखना चाहते हैं और आप ये कहेंगे कि पार्टी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ये जनतंत्र है या क्या है? ये राहुल गांधी जी खुद भाषण करेंगे और जब प्रधानमंत्री जी का भाषण आएगा तो लोगों को कहेंगे कि वेल में आइए, यानी ये जनतंत्र है? आप अपेक्षा क्या करते हैं सर? अब ये बातें जो नंबियार जी बार बार चल रही है, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस बात में भ्रष्टाचार हुआ है तो लोगों के सामने आएगा। ये लगता होगा कि हम इस बात को दबाना चाहते हैं तो शायद रूबिन जी का न्याय व्यवस्था पर विश्वास हो ना हो, या निजामुद्दीन जी भी ये कहेंगे कि न्याय व्यवस्था भी खत्म हो गई है। सर एडवोकेट हूं मैं, एक मिनट सर, एडवोकेट हूं मैं ये कहना न्याय चाहता हूं व्यवस्था कि पे आप पूरा न्यायालय में भरोसा है। जाइए, इसके खिलाफ आप बात कर सकते हो, आपको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन सब कुछ आप ही तय करेंगे और उसके लिए आप किसी दूसरे को पकड़ेंगे, ये बात तो ठीक नहीं है। निजामुद्दीन जी, ये आप बात लोग नहीं क्या है। काम एक मिनट सर, आपको ये- सीधा ये सीधा क्या- सवाल क्या पूछा। ये कांग्रेस 300 करोड़, एक बिठाने मिनट, गई? 300 क्या करोड़ ये का स्टैच्यू जो है 300 करोड़ का महाराज टेंडर जी दिया का- जाता है, रूबिन जी, वहाँ पे let- करप्शन I'll आपको come back दिखाई to नहीं you. दे रहा? Let क्या निजामुद्दीन ये जी. स्टैच्यू कांग्रेस बिठाने गई थी क्या? I'm coming to you. या What- कांग्रेस के दौर में बना था क्या? और जिस कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए साहब, बीजेपी के नेता है आप, आपको थोड़ा सा भी शर्म हया रखना चाहिए। 12 घंटे तक बच्चियों के बलात्कार होते हैं, 12-12 घंटे तक एफआईआर नहीं होता इस राज्य में। घरों से महिलाओं को निकाल कर नग्न घुमाते हो, शर्म नहीं आती और कह रहे हैं कि कानून का राज्य है। कहाँ पर यह हुआ है निजामुद्दीन जी? हाँ, घरों को जो महिलाओं घटना से नग्न हुई निकाला। बदलापुर की 12 कहाँ पर? घंटे तक नहीं, एफआईआर नंबियार जी, नहीं थोड़ा वो हुआ। घटना को बताएं। जब आपका बदलापुर, रेलवे क्या प्रशासन बदलापुर के- को तोड़-फोड़ बदलापुर और करना मणिपुर? हुआ जनता ने, तब नहीं, जाकर प्रदीप जी आप पूछिए ना, उनको खुली सीधा करके पूछिए, आपके दोनों 300 करोड़ का पदाधिकारी कॉन्ट्रैक्ट था, बीजेपी के क्या थे। हुआ? आप तो कम से कम कानून व्यवस्था की बात मत करिए। इतना घटिया कानून व्यवस्था इस राज्य में हमने कभी नहीं देखा। 40 वर्ष तक हम रहे हैं, 20 साल पत्रकारिता किया मैंने, और उसमें मैंने दूसरे शासन भी देखा। उस जमाने में हमने दो आपके मुख्यमंत्रियों को 2 राज्य देखे थे, लेकिन इतनी घटिया व्यवस्था जो आपके अब हो रही है, यह हमने इस महाराष्ट्र में तो नहीं देखा। इतना पूर्वग्रामी, इतना बढ़िया राज्य जिसको कलंकित कर दिया आपने सत्ता के लालच में। सत्ता के लालच में आपने इसको इतना कलंकित कर दिया कि महाराज की मूर्ति में भी कमीशन खा लिया आपने। निजामुद्दीन जी, घटिया आपने क्या हो गया आपके? कोलकाता आपको बदलापुर बोलना दोनों चाहिए बोले। सर, शर्म के मारे। मैं ये पूरे महाराष्ट्र की जनता कह रही है, पूरे महाराष्ट्र की जनता ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग लिया, विषय खत्म हो गया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे भाषण जो है अलग अलग विषयों के, आप अवलोकन कर लीजिए, कितना मांगा है और कितना दिया है आपको। तो इससे इस बात की जनता को विश्वास नहीं निजामुद्दीन है। जी, कोलकाता अभी जनता चल रहा को है। विश्वास कब होगा? कोलकाता अभी भी चल रहा है, जब आप निजामुद्दीन जी। दोनों मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों पर कार्रवाई करेंगे। आपकी सरकार के एक उप मुख्यमंत्री ये हंसिए एक भी मत। बार ममता ये बनर्जी के शर्म बारे का में विषय है। बात नहीं करेंगे साहब। आप हंसिए एक मत, भी बार नहीं सुनिए आप। करेंगे। आपके दूसरे उप मुख्यमंत्री आपके खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी और आपके मुख्यमंत्री दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये बात अजीत दादा कह रहे हैं। पूरी पार्टी बाहर बैठकर आंदोलन कर रही है। तो इससे आप समझिए ना। निजामुद्दीन जी, आपकी क्या कोलकाता दशा हो कोलकाता गई है, चल रहा है, कुछ आपको बोलेंगे हंसी उसके आ रही बारे है। में। कोलकाता चल रहे हैं, कोलकाता प्राइम मिनिस्टर ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, उससे पहले मुर्मू जी ने, प्रेसिडेंट ने कहा कि जो भी हो रहा गलत हो रहा है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमन बैड, नहीं होना चाहिए। निजामुद्दीन जी, नहीं होना चाहिए तो उस पर तत्काल कार्रवाई, महामहिम को पावर है।
प्रधानमंत्री जी को पावर है, स्वयं आगे बढ़ के राज्य की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और जनता से तब माफी मांगना चाहिए कि देखिए इन्होंने गलत किया और मैंने सरकार पर कार्रवाई नंबियार कर जी, दी। ये कांग्रेस पूरी की देश भूमिका की ये जनता एक बार मोदी जी बता के दे साथ खड़ी रहती कि पूरी कलकत्ता देश की में ममता जनता बनर्जी मोदी की जी सरकार आप सुन रहे हैं बर्खास्त कैसा? करनी चाहिए। आप पहले सुन क्या ले ये पूरा। कांग्रेस की मांग है? आप सुन एक बार लीजिए, आप बोल आप दीजिए। जवाब का वक्त आएगा, आप जवाब दीजिए। हम तो वेस्ट आपको बंगाल सुन सरकार रहे क्या हैं, बर्खास्त करे? आपको बीच में हम नहीं टोक रहे। निजामुद्दीन जी, जब वेस्ट देश बंगाल की सरकार जनता बर्खास्त करे। आपके महामहिम पर या प्रधानमंत्री जी पर तब भरोसा करेगी जब प्रधानमंत्री जी स्वयं आए और उन्होंने पहले कार्रवाई करना चाहिए था। कार्रवाई के तुरंत बाद अगर वो देश की जनता से, महाराष्ट्र की जनता से अगर वो माफी मांगते तो हम जरूर पूरी देश, महाराष्ट्र की जनता उनके माफीनामे को एक्सेप्ट करती। लेकिन आप तो ड्रामा कर रहे हैं साहब कि अरे हम तो आ गए, वो हमारे दैवत्व हैं। अगर आपके दैवत्व हैं और आप मानते हैं महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को जैसे पूरा देश मानता है, हर समाज उनको मानता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हर समाज उनको मानता है, तो ये ड्यूटी बनती थी भारत के प्रधानमंत्री की कि राज्य की सरकार के गृह मंत्री और उस डिपार्ट के मिनिस्टर प्लस केंद्र के संरक्षण मंत्री को, क्योंकि उसमें नेवी का भी बड़ा हाथ है उसमें, क्योंकि उनका पैसा भी लगा है और महाराष्ट्र राज्य का पैसा लगा है। ये दोनों में से तो ना तो केंद्र के किसी के ऊपर कार्रवाई हुई, ना राज्य में किसी नेता पर। अरे आप बलि का बकरा किसी इंजीनियर को बना देंगे? पैसा पूरा बांटकर मंत्रियों ने खाया है। मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करो, मंत्रियों को जेल भेजो, फिर माफी मांगो। निजामुद्दीन जी, आपने इंटरेस्टिंग खबर बोला कि राष्ट्रपति हैज टू एक्ट, राष्ट्रपति को एक्ट करना चाहिए, प्रधानमंत्री को एक्ट करना चाहिए। तो क्या दोनों जगह, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल दोनों जगह आपको लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? हाउ डू यू सी दैट? क्या क्या थोड़ा एक्सप्लेन करिए। लोकतंत्र में जो सुपर बॉडी है उसको सारे पावर्स हैं। अगर आपको लगता है कि इस व्यवस्था से नया चीज आएगा और बेईमानी या करप्शन खत्म होगी तो बिल्कुल लगना चाहिए। मैं किसी एक राज्य का या किसी एक नेता का हिमायती नहीं हूं, क्योंकि ये जो घटना है पॉलिटिकल, इसको मानकर मत चलिए कि किसी पार्टी की राजनीति का है। जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ना तो बीजेपी की धरोहर है, ना बीजेपी का एक इंची भी उनके लिए सम्मान दिख रहा है। अगर सम्मान दिखता तो बीजेपी अध्यक्ष को पार्टी के ऊपर पहले कार्रवाई करना चाहिए था। श्रीमान नड्डा जी को स्वयं आना चाहिए था और आके बीजेपी को उसको कसूरवार कह रहे हैं, ये भी माफी मांग रहे हैं इनके मंत्री। अरे माफी मांगने से उसका रिजल्ट आएगा क्या? आप इंजीनियर को जेल भेज रहे हो, आप जो है ठेकेदार को जेल भेज रहे हो। अरे जिसने ठेका दिया, जिसने पैसा लिया उसको जेल भेजो ना पहले। पैसा तो फडणवीस जी ने लिया, आपके शिंदे साहब ने लिया, बीजेपी के हाई कमान ने पैसा लिया, पहले उनके जेब से पैसा निकालो और उनको जेल भेजो। रूबिन जी, निजामुद्दीन जी ने दो मुद्दे उठाए, एक तो क्राइम्स अगेंस्ट वुमन भी है और करप्शन भी है। आर यू साइलेंट? जैसे गणेश खानकर साहब बोल रहे हैं, इंडिया अलायंस इज साइलेंट इन कोलकाता बट इज वेरी वोकल इन बदलापुर। रूबिन जी, किसने कहा? देखिए, कलकत्ता में हुआ वो गलत हुआ और उसमें कोई सही नहीं ठहरा रहा है। जो बदलापुर में हुआ वो भी गलत हुआ, उसमें हमारी राजनीति उनकी तरह नहीं है। बट मुद्दे से हम क्यों भटक रहे हैं? मुद्दा ये है कि सबके सामने करप्शन हुआ है, सबके सामने मोदी जी की चोरी और भाजपा की चोरी उजागर हुई है। ये 300 करोड़ का टेंडर एक ऐसे व्यक्ति को किया जाता है जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी इनको पूछिए, बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं उनको पूछिए कि ये करप्शन नहीं है क्या? करप्शन नहीं दिखता क्या? करप्शन है, सबके सामने करप्शन है, जनता देख रही है करप्शन है। बट रूबिन जी, अगर वो कह रहे हैं ये मोदी जी एसआईटी में विश्वास नहीं है, रूबिन जी, एसआईटी उन्होंने खानकर साहब जब बोला एसआईटी अपॉइंट किया, दोनों इश्यूज में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतला हो या बदलापुर इंसिडेंट हो, द गवर्नमेंट हैज एक्टेड। एसआईटी द गवर्नमेंट कैबिनेट मिनिस्टर, वो जो गुंडे हैं इनके, नारायण राणे, खुद जाके बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं, जो विरोध करते हैं वहां पे पुतले पे, कि हाँ आप आपके घर पे जाके मारेंगे। ये कैसी प्रतिक्रिया? खानकर साहब, पसीना चोरी, उनको पूछिए, एसआईटी पूछिए, बीजेपी के प्रतिनिधि को पूछिए, ये एक्शन क्यों नहीं लेते? सबके सामने दिखाई नहीं दे रहा क्या? एसआईटी बदलापुर में भी है, एसआईटी शिवाजी महाराज के स्टैच्यू पर। खानकर साहब बोलिए।
नहीं नहीं नाम्बियार जी, हाँ। कल परसों जो है, परसों की कैबिनेट में इनके एक मंत्री का बयान है कि मैं जो है, एक मिनिस्टर जो मेरे बगल बैठता है, मैं उसको देख के मुझे उल्टी आती है। उल्टी आती है। अरे बेशर्मी की दलील है, इस तरह की ये भाषा है आपकी? शर्म आनी चाहिए। आप उनके साथ मिल बांट कर लूट कर खा रहे हो, लूट के दोनों मिल बांट के खा रहे हो ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री उनकी थी, आज उनके साथ आपको शर्म आ रही है और आपको हंसी आ रही है। इससे ज्यादा घटिया बात क्या होगी खामकर साहब, कि अब आपके पास हंसी के अलावा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि सत्यता पूरे तौर पर महाराष्ट्र की जनता ने ला दिया है और इसलिए आपके पास कोई चारा नहीं है। अब आप अरविंद केजरीवाल पर नहीं बात कर सकते, अब आप सोरेन पर नहीं बात कर सकते, अब आप दूसरों पर इसलिए नहीं कर सकते कि कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दिया है और ये कहा है कि आप धोखे से उनको बंद करते हैं, बेईमानी से बंद करते हैं, छल कपट से बंद करते हैं। तो देश की जनता ने देख लिया है। आप अपनी बेशर्मी को एक्सेप्ट करिए कि हमने ये बेईमानी का पैसा ले लिया है, मैं पैसा रिटर्न कर दूंगा शासन को, और उसके बाद जो है सरकार बर्खास्त कर दीजिए। पूरी जनता शांत, पूरी जनता आपके लिए आपका चरण धोएगी जिस दिन आप अपने मंत्रियों का इस्तीफा करा के जेल भेजेंगे। कानकर साहब, ये भी एक मुद्दा है, आपने एसआईटी स्टैच्यूज पर भी लगाया है, एसआईटी बदलापुर इंसिडेंट पर भी लगाया है, बट कल जोड़े मारो आंदोलन भी है एमवीए का, और जबरदस्त तरीके से एमवीए जोड़ो मारो आंदोलन करने वाले कल। खानकर साहब, यू वांट टू आंसर? यस यस, आई वांट टू आंसर। मैं दोनों को देख रहा था। हाँ। नम्बियार जी, इसमें एक बात है, देखिए हम बात कर रहे हैं, अब ये आपके प्रवक्ता है वो नारायण राणे को गुंडा बता रहे हैं। हाँ, बराबर है। अब उनको जो लगे वो बात कर सकते हैं, यानी अब उनको लगता है वो कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि भाई 300 करोड़ हमने खाए हैं। भाई ऐसा है, पुतला बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हमने तो साहब, गलती हुई है। उस गलती के देश के प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी, हमने एसआईटी गठित की। बदलापुर की घटना के बाद भी जो कुछ बातें हुई नम्बियार जी, जहां पर आंदोलन हुआ, आप इस बात को क्या मानेंगे, जो घटना हुई उस घटना के बाद में वह जो स्कूल था, उस स्कूल में सारे पार्टियों के प्रतिनिधि थे। सवेरे कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बात कही कि वो स्कूल भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। 1 घंटे के बाद वहां बैनर आ गए, आम्हाला लाडकी बहीण नको, आम्हाला सम्मान पाहिजे। भाई लाडकी बहन योजना ये महिलाओं के सम्मान की योजना है, उसका और उस बदलापुर की घटना से संबंध, यानी राजनीति कहाँ जाती है वो भी निजामुद्दीन जी, पॉलिटिकल। आगे दूसरी बात, आज जब ये बार बार कहते हैं कि मुर्मू जी ने करना चाहिए, मोदी जी ने करना चाहिए। अब ऐसा है कि साहब आपकी याददाश्त हो गई है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ साहब। 10 साल से हम शासन में हैं, अब ये 11वां साल चल रहा है। हमने पूरे भारत में एक भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया। नम्बियार जी, आप 1950 के चुनाव से लेकर जब तक कांग्रेस का शासन था, जब राम मंदिर का विषय और बाबरी मस्जिद गिरी, उसके दूसरे दिन उन्होंने 4 सरकारों को बर्खास्त किया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की थी। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जाकर मस्जिद ढाई थी क्या? अब ये बार बार जो कहते हैं, बंगाल में क्या 2 घटनाएं हुई जहां पर टीएमसी के नेता को गिरफ्तार किया गया। क्या राहुल गांधी जी ने उसके बारे में एक स्टेटमेंट दी? क्या राहुल गांधी जी वो दौरा करने के लिए गए? क्या कलकत्ता के बारे में, जब कलकत्ता पूरी तरह से आज इतना ध्वस्त हो रहा है, इतने बड़े आंदोलन चल रहे, क्यों नहीं राहुल गांधी जी सामने से आकर ममता बनर्जी का निषेध करते? आप शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जो जो शब्द याद आते, शमसुद्दीन जी, निजामुद्दीन जी, आप सत्ता के बाहर हो साहब, इतना क्या गुस्सा है आपको? सत्ता के बाहर तो हम भी थे साहब, हम भी रहे ना साहब, तब भी हम ऐसे ही थे, आज भी हम वैसे ही है। आप इतने बेचैन क्यों हो साहब? आप क्यों नहीं कलकत्ता के बारे में कहते? दूसरी बात, जो बात आप कह रहे हो ना साहब, तो जनतंत्र में गए 10 साल में हमने किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया। हमने जनतंत्र, याद कीजिए कि आपने कितनी सरकार को बर्खास्त किया। कभी यादी देनी पड़ी तो साहब आप याद नहीं कर पाओगे। जब महाराष्ट्र में या शरद पवार जी की सरकार को आपने ही बर्खास्त किया था, क्या आप भूल गए? यानी ये कुछ समझ में नहीं आता। आप जिसकी बात आप करते हो, ये उदाहरण आप कैसे जोड़ेंगे? क्यों आप कलकत्ता नहीं गए राहुल गांधी जी? क्यों
क्यों नहीं गए? क्यों ममता बनर्जी के खिलाफ प्रेस नहीं ले रहे? क्यों कलकत्ता पर आपकी पार्टी, आपके मल्लिकार्जुन खड़गे बात नहीं करना चाहते? 2 बार हुआ, लोकसभा चुनाव के पहले हुआ, वहां तो महिलाओं ने स्पष्ट रूप से कैमरे के सामने आकर कहा। क्यों नहीं कहा उन्होंने? आज कलकत्ता की घटना हुई, क्यों नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी बात कर रहे? यानी कौन सा विषय आप कहां जोड़ेंगे, किस भाषा का प्रयोग करेंगे, ये आप सभी को मुबारक है साहब। आई वांट टू नो निजामुद्दीन जी, ये बहुत बड़ा संविधान का हत्या एक इशू है, आर्टिकल 370 एक इशू है, बिकॉज जाति जनगणना वगैरह राहुल गांधी जी बहुत बड़ा वोकल है, मगर फारूक अब्दुल्ला के साथ आपका मिलन है और जो एक राष्ट्र एक विधान वो सब टोटली आप कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 को वापस रीइंपोज करो, 35A को तो कैसे देश को सुनिए, फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ पहले हमारे बीजेपी के लोग सरकार बना चुके हैं। जिसको ये आतंकवादी संगठन कहते थे, मुफ्ती महबूबा के साथ गले में हाथ डालकर प्रधानमंत्री घूम चुके हैं। वो बात आप लाकर ये साबित करने की कोशिश मत करिए। और जिस बंगाल की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने आंदोलन नहीं किया, पूरे जितनी घटनाएं हुई हैं बंगाल में कांग्रेस ने जमकर विरोध किया है। आप इनको फुटेज दिखा दीजिए जो पिछले 15 दिन में हुई है। दूसरी चार्ज अभी इन्होंने भगवान राम की बात की, भगवान राम के यहाँ भी इन्होंने उतना ही भ्रष्टाचार किया, पूरा राम सेतु बह गया, पूरा भ्रष्टाचार का जो दलदल था, 5 किलोमीटर की पूरी सड़क बनी वो बह गया। भगवान राम के गर्भगृह के अंदर पानी आना चालू हो गया, वहां भी इन्होंने वही भ्रष्टाचार किया। उसके पहले जब ट्रस्ट बना तो ट्रस्ट में जितने इनके लोग थे, जमीनें बेचकर कैसे खाए हुए इनके, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये साधु संतों का वहां का बयान है कि किस तरह से जमीनों को बेचकर बीजेपी के लोगों ने वहां पैसा खाया। तो ये बातें इनको करने का अधिकार नहीं है। अगर ये राहुल गांधी का दिखाना चाह रहे हैं, राहुल गांधी ने सत्यता का कोई मार्ग नहीं छोड़ा। जिस स्मृति ईरानी को लाकर ये दिखा रहे थे, 3 दिन में स्मृति ईरानी का मन परिवर्तित हो गया है। कल आपने स्मृति ईरानी जी का अगर आपने भाषण सुना हो और उनका वीडियो आ गया है, अगर खमकर जी नहीं देखे हो तो मैं इनको व्यक्तिगत तौर पर भेज दूं, उनमें बदलाव आ गया है। शायद इनके अंदर भी बदलाव आ जाएगा। महाराष्ट्र का चुनाव हो जाने दीजिए, जनता इनको घर देखने वाली है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जब भगवान राम के साथ कर सकते हैं, इमरजेंसी ये भ्रष्टाचार जब भगवान राम के साथ कर सकते हैं, भ्रष्टाचार जब छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के साथ कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र की जनता इनके सामने क्या कर सकती है? ना आप कंगना रनौत के इमरजेंसी हर घटना में बीजेपी ही क्यों शामिल है? बीजेपी का ही पदाधिकारी क्यों शामिल है? बीजेपी का आईटी डिपार्टमेंट ही क्यों शामिल है? दूसरे का क्यों शामिल नहीं है भाई? आप ये जो पालघर की घटना हुई, जो अभी की घटना हुई, आपका बदलापुर की घटना हुई, अभी ये महाराज जी का घटना हुआ, सब में बीजेपी ही शामिल है। तो दूसरा कौन है जिसे आप अपराधी ठहराएंगे? जब आप खुद मैं माफी मांगता हूं तो आप माफी किस बात की मांग रहे हैं? अपने भ्रष्टाचार की, कि हमने लूटा है इसलिए मुझे माफ कर दो, यही भ्रष्टाचार है ना? अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो क्या महाराज जी की मूर्ति को क्षति पहुंचती क्या? तो जो भ्रष्टाचार हुआ है आप उसके जिम्मेदार हैं। इसको कहिए कि मैंने भ्रष्टाचार किया है, मुझे माफ कर दे महाराष्ट्र की जनता। हो सकता है जनता माफ कर दे आपको। ये आर्टिकल 370 जो अलायंस है, बिकॉज यू आर एन एडवोकेट, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हो गया। आज राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला एक मंच पर तो एक देश दो विधान, दो प्रधान, दो संविधान, वो वापस इंपोज होने वाले। रूबिन जी, इसका टेक्निकल जो अब लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होगा अगर फारूक अब्दुल्ला के मांग को हम लोग मान ले, तो कैसे देखोगे आप? नहीं आई थिंक देखो 370 नहीं ये याद रखिए, 370 को हटाना एज इट इज आम आदमी पार्टी ने उसका सपोर्ट किया है, लेकिन 370 हटाने के बाद जो सिविल राइट्स जो हटाए गए उसका आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। जिस तरीके से एक पूरे पॉपुलेशन को बंद रखा गया, उनके घरों में लॉकडाउन के अंदर रखा गया, उसका हमने विरोध किया था कि वो गलत है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो पिछले टाइम पे जो डिस्कशन चल रहा था अभी, ये इन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने हमारे कैबिनेट मंत्री को गुंडा कहा है, लेकिन पूछिए ना उनको कि ये जो उनका जो स्टेटमेंट था कि जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ,
ये खुद वहां पे जाते हैं शिवाजी स्मारक में और उनको सबके सामने, मीडिया के सामने बोलते हैं कि हम आपके घर के अंदर जाके आपको मारेंगे, जान से मारेंगे। तो ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? ये गुंडे के अलावा ऐसे कौन स्टेटमेंट करता है? और आखिरी चीज, अभी तक इन्होंने अभी स्वीकारा नहीं कि करप्शन हुआ है। गलती हुई है मतलब गलती नहीं हुई है, आपसे करप्शन हुआ है। और आपका करप्शन क्योंकि जनता के सामने आया है तो आपको लगता है कि अरे ये कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। आपको तो अगर ये करप्शन बाहर आता नहीं तो आपको लगता भी नहीं था गलती होती। तो ये एक पूरे महाराष्ट्र में आज सरकार ना के बराबर है। आप यहाँ पे बीएमसी में चले जाइए, किसी भी वार्ड ऑफिस में चले जाओ, जनता का कुछ काम नहीं हो रहा। यहाँ पे तीसरा साल चल रहा है, तीसरा शर्म की बात है कि बीएमसी में कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 28 जो कॉर्पोरेशंस है, जो शहर है महाराष्ट्र में, उसमें कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और बीजेपी को कोई पड़ी नहीं है। बीजेपी को पड़ी है तो केवल लूट मचाने की पड़ी है। बीजेपी को कुछ पड़ी है तो मुंबई को खत्म करने की पड़ी है, महाराष्ट्र के खत्म करने की पड़ी है। और ये जनता जो है जाग गई है। आने वाले चुनाव में चाहे जो भी जीते, बीजेपी जरूर हारेगी। रोबिन जी, मुझे आपको पूछना है, वाधवन पोर्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी आए वाधवन पोर्ट में द बिगेस्ट कंटेनर शिप पोर्ट है पूरे देश में। पहले एक बड़ी घटना महाराष्ट्र में हुई है खामकर जी। हाँ, बोलिए। 135 करोड़ रुपया पर्यावरण के लिए जो कोस्टल रोड से बचा था, उसको जो है आपके विधायकों को दे दिया गया। 500 का कुकर 2500 में खरीदा है आपके विधायक ने। उस पर कल जो है राज्य में आंदोलन हुआ है। 500 का कुकर 2500 में खरीद कर आप बांट रहे हो, 2000 सीधा जेब में डाल रहे हो। ये आपके विधायकों ने किया है अभी 2 दिन पहले। आज के सारे अखबार सुर्खियों में है पूरा आपकी ये घटना। कानकर साहब, इसमें कुछ बोलना चाहेंगे आप? कभी 4 दिन में आप डकार के, इतना बड़ा घटना होने के बाद भी मिक्सर आप बेच रहे हो 5000 7000 की, 2000 की मिक्सर 7000 में खरीद रहे हो। 135 करोड़ रुपया जो पर्यावरण के लिए जमा हुआ था कोस्टल रोड का, वो पैसा 3 दिन में आप लोगों ने करप्शन में खा लिया। वेरी ग्रीवियस चार्ज है, इस पे आप आंसर करना चाहते? एक तो रूबिन जी का, इनका आज के सारे अखबारों की हेडिंग है आज सारे कानकर साहब बोलिए। कटिंग भेजता हूँ, अगर जवाब है तो दे दें हमारे खामकर जी। कानकर साहब बोलिए। ग्रीवियस चार्जेस ऑफ करप्शन में आपने सुना जो निजामुद्दीन जी बोले? नंबियार जी, हाँ नंबियार जी, ऐसा है कि कॉरपोरेशन के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं तो रूबिन जी को बता देता हूँ। आपके नेता उद्धव ठाकरे को मिलने जाते हैं मातोश्री पर, तो उनसे पूछिए ना भाई, उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, हमारी नहीं है। वो उसके कारण इलेक्शन नहीं हो रहे, इनको पता नहीं है क्या? उनको पता है क्या कि पिटीशन किसकी है? ये हमारी नहीं है, शिवसेना की पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, ये हमने नहीं की है साहब। उसके कारण चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात, ये जो बार बार जो सारा कह रहे हैं ना, निजामुद्दीन जी, मेरी आपको हाथ जोड़कर विनंती है साहब। देखिए, आपका इतना अभ्यास है, आप इतनी खबरें पढ़ते हैं, तो देखिए आप हम पे मुकदमा दायर कीजिए। मेरी बात सुनिए, ये आरोप वगैरह मत कीजिए। अन्याय व्यवस्था पर आपका भरोसा है ना साहब, तो आप क्यों नहीं करते? जो गलती करेगा वो भुगतेगा, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे? और दूसरी बात रही आपने कही, तो नंबियार जी, हाँ बोलिए ना। मैं एक बात कह दूं। हाँ। अब इन्होंने एक बात कहते कहते ये कह दी कि आपका भी वही हाल होने वाला है। स्मृति जी ने वो किया, तो निजामुद्दीन जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, ये बात मैं छुपाता नहीं हूँ सर। ये किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। सुनिए, आप जो है, पहले सुन लीजिए निजामुद्दीन, आप बीजेपी के प्रवक्ता के हैसियत से आए हैं सर। आप बीजेपी के प्रवक्ता के हैसियत से आए हैं। अरे तो सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये आप बीजेपी के प्रवक्ता के हैसियत से आए हैं, बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, सुन लीजिए। यस, आप व्यक्तिगत क्यों नहीं हैं? हम बीजेपी जो कह रहे हैं, हम बीजेपी को कह रहे हैं। आपका व्यक्तिगत हमारा कुछ भी नहीं बाबा, मैं बीजेपी का आदमी हूँ। यस, ठीक है, मैं बीजेपी का आदमी हूँ। संघ से आपको एलर्जी है, हो सकती है, मैं बीजेपी का आदमी हूँ। नंबियार जी, मैं इतने साल हुए साहब, हमने तो कभी पार्टी छोड़ी नहीं। और निजामुद्दीन जी, शायद आप सुपुर्दे खाक पहले होंगे या मैं पहले शमशान चले जाऊं। मैं जाऊंगा तो भगवे वस्त्र में जाऊंगा, मैं पार्टी छोड़ने वालों में से हूं नहीं, ये आज आपको बता देता हूं। भले आप कल सत्ता में आए या आपकी 400 सीटें चुनकर आए, राहुल गांधी पूरे विश्व के प्रधानमंत्री बन जाए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है साहब।
हम भारत माता की जय तभी भी बोलेंगे, आज भी बोल रहे हैं। तो हम भी तो 370 बोलते हैं कलम के सर। बारे में। अरे मैं आपके बारे में कहा बोल रहा हूं, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो साहब? और दूसरी बात, ये बात आप सुन लीजिए साहब, हम फारूक अब्दुल्ला के साथ जाए, मुफ्ती के साथ जाए, हम किसी और के साथ जाए, कल हम आपको भी मैं आमंत्रण देता हूं, भारत माता की जय बोलिए, हमारे साथ आइए। हमारे विरुद्ध कुछ होगा, आप हमारे साथ मत आइए। याद रखिए, हम सभी के साथ जाएंगे। जिसको लगता है कि यहाँ अच्छा काम हो रहा, आइए, आपका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन ये शंका मत लाइए कि हम अपने एजेंडे से हिलने वाले, जरा भी नहीं। आज जरा भी अपने एजेंडे को यहाँ से वहां नहीं करेंगे हम, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आप ध्यान में रखिए, हम कहीं नहीं जाने वाले, कहीं पर भी नहीं जाएंगे साहब। तो इससे ये साबित हुआ कि करप्शन में डूबी हुई लोगों के साथ ही आपको रहना है, लूट के माल में आप सहभागी अरे हैं। लोग तय करेंगे ना साहब। आप स्वयं कह रहे हैं खामकर जी, आप स्वयं कह रहे हैं कि मैं आप उसमें कह रहे हो कि बदलाव नहीं कांग्रेस में चाहता। आइए। मैंने किसी कह दिया, की मैं कांग्रेस में नहीं आऊंगा। विचारधारा को बदलाव की फिर बात वही बात नहीं करता। हर आदमी को अपनी विचारधारा का अधिकार है, लेकिन जिस भ्रष्टाचार में लोग डूबे हैं, आप उसके कंधे से कंधा मिलाने का मतलब हुआ कि आप जो है स्वयं उसमें शामिल हैं। ये आप खुद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं सर। ये चर्चा मैं निजामुद्दीन जी आप पे आरोप, निजामुद्दीन जी आप पे आरोप था कि बदलापुर को आप पॉलिटिकल बना रहे थे। लाडकी बहन के आप लोग पोस्टर लेकर खड़े थे। बदलापुर का आंदोलन नहीं, लाडकी बहन तो क्या लाडकी बहन है, लखपति दीदी है, आवास योजना है, ये महिला सशक्तिकरण करने से महिला सशक्तिकरण की बता दे रहा हूँ। हाँ, ये आंदोलन, जो आंदोलन वहां हुआ, कोई कांग्रेसी आंदोलन करने गया था, कोई आप पार्टी का आदमी आंदोलन करने गया था, कोई एनसीपी का आदमी आंदोलन करने गया था क्या? वो घटना होने के बाद 12 घंटे तक रेलवे का घेराव बदलापुर आसपास की जनता ने किया। उस जनता ने जब इस कदर हंगामा किया, तब जाकर सरकार जागी। और उससे पहले मंत्रालय से कई बार वहां फोन गए, कुछ कार्रवाई मत करना। वहां का पुलिस अधिकारी क्यों सस्पेंड हुआ? कि अगर 12 घंटा घटना होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सारे कोर्ट के जजेस को यह लगा, रोज लग रहा है, रोज कह रहे हैं, रोज टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर 12 घंटा लग रहा है तो यह किसका दबाव था? शासन का ना। वो स्कूल जो बना है सर, उसके पदाधिकारी कौन है? दोनों पदाधिकारी बीजेपी के ऑफिस बेरर हैं, दोनों पदाधिकारी। ये खुद ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इनका रिकॉर्ड मंगा लीजिए। उसके बाद आप बोर्ड भंग करते हैं, उसके बाद आप अपने ताबे में लेते हैं और फिर केस रजिस्टर होता है। तो लाडली बहना से उत्सव क्यों जोड़ते हो भाई? वो कांग्रेस का आदमी गया था गलत काम करने, या कांग्रेस का आदमी उसको बचाने गया था? आंदोलन कांग्रेस ने किया क्या? वो आंदोलन महाराष्ट्र की जनता ने किया। और ये आंदोलन भी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हो रहा है, ये जनता कर रही, जनता सवाल पूछ रही है। हम राजनीतिक दल हैं, इसलिए हमें रोड पर जाके खड़ा होना पड़ेगा। लाडकी बहन का विरोध क्यों कर रहे हो? लाडकी बहन का विरोध किसने किया? लाडकी बहन हो, लखपति दीदी हो, आवास योजना में। रामबिहार जी मध्य प्रदेश से, लाडकी बहन मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, शिवराज मामा की सरकार में बंद हो गया। महाराष्ट्र में 8 लाख करोड़ कर्जा है, खाने को पैसा नहीं है आपके पास, और आप बता रहे हैं हम स्कीम ला रहे हैं। तो ये चुनाव से प्रेरित होकर स्कीम ला रहे हैं। अगर आपको बहनों से बड़ा प्यार था, 1 लाख बहनें पिछले 5 साल में महाराष्ट्र से गायब हैं। 1 लाख बहनें, पूछ लीजिए इनसे, सही कह रहा हूं कि नहीं? अगर नहीं तो रिकॉर्ड मंगा लीजिए। उन 1 लाख बहनों का क्या हुआ जो महाराष्ट्र से मिसिंग है और गायब है? ये इनका रिकॉर्ड है। इन्होंने बताया है हाउस को 1 लाख बहनें 5 साल में गायब है। उन बहनों का क्या किया? ये वोट खरीदने के लिए बहनों को 3000 देना है। महाराष्ट्र की बहनें बहुत स्वाभिमानी हैं। यहाँ की बहनें हमेशा मोर्चा लेती हैं, लड़ती हैं, तो उसका खामियाजा भी इनको ही भोगना है। पैसा लखपति दीदी भी है। अगर बहनों से मोहब्बत थी तो 5 साल पहले ये स्कीम लाते और 5 साल चलाते। महिला सशक्तिकरण भी है, आवास योजना भी है, कहाँ प्रॉब्लम? पैसा देके बहनें बहुत स्वाभिमानी है महाराष्ट्र की। एक पैसा 5000 क्या, 6000, 10000, 50000 बहनों को दे दो। लेकिन वो आपका महिलाओं के लिए जनधन भी खोले है सरकार, मोदी सरकार। भाई का रिश्ता है, वो सम्मान करेंगे, लेकिन बेवकूफ बनाकर आप बहनों से वोट नहीं ले सकते। आपके जाने का दिन करीब है।
कानकर साहब, ये स्कीम से कुछ होने वाला नहीं है। निजामुद्दीन जी का लाड़की बहना जो भी है, आवास योजना महिलाओं के लिए, जनधन आपने खोल के रखे हैं, लखपति दीदी, क्या यह बेनिफिट होगा कि नहीं? नहीं, देखिए नंबियार जी, देखो सोच सोच में फर्क होता है। अब निजामुद्दीन जी इस बात को नहीं मानेंगे कि आप ही के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था मैं 1 रुपया भेजता हूं तो उसके 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं, बाकी के पैसे बीच में गायब हो जाते हैं। अब हमने जो भी मदद की है साहब, हमने सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया है। इसमें 1 भी रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। दूसरी बात, निजामुद्दीन जी आज इस बात को नहीं मानेंगे तो निजामुद्दीन जी, जिस दिन यह योजना घोषित हुई, याद कीजिए वडेट्टीवार जी की स्टेटमेंट क्या थी, आपके नाना पटोले की स्टेटमेंट क्या थी, आपके संजय राउत जी की स्टेटमेंट क्या थी, आपके नेता उद्धव ठाकरे जी की स्टेटमेंट क्या थी, आपकी नेता सुप्रिया सुळे की स्टेटमेंट क्या थी। ये जो स्टेटमेंट आप कर रहे हो ना नंबियार जी, सबके स्टेटमेंट की जो हम जिसे कैसे बेस, संजय राउत ये कहते हैं कि तुम्हें महिलांना गुलाम बनवणार आहात का, कोई नेता कहता है महिलाओं को खरीदने वाले हैं क्या। मेरी एक बात समझ में नहीं आई साहब, आप ही के नेता ने कहा था कि 4 तारीख को जैसे ही रिजल्ट निकलेगा सबके महिलाओं के खाते में 8,000 रुपए महीने के खटाखट 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 आने वाले हैं। साहब फिर आप ये कौन सी बेस पे कह रहे थे? मेरी तो, हम तो भाई उनके खाते में दे रहे, 1,500 रुपए दे रहे, वो भी उन महिलाओं को दे रहे जिन महिलाओं के वास्तविक रूप में इसकी आवश्यकता है, हमने उनके खाते में दिया। हमने रेवड़िया तो नहीं बांटी साहब, आपके नेता तो सभी के खाते में 8,000 रुपए देने वाले थे। अब वो कहां से देने वाले थे ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यानी साल में नंबियार जी, इनसे यह सवाल पूछा गया कि यदि आप इतना पैसा देंगे तो ये अमाउंट आपके बजट में आप कैसे प्रोविजन करेंगे, उस पर राहुल गांधी जी जवाब टाल गए। अब ये संजय गांधी निराधार योजना सर आप ही की है, ज्येष्ठ नागरिकों की योजना आप ही की है सर, आपकी योजना को हम आगे बढ़ा रहे। निजामुद्दीन जी, आपने तो उल्टा खुश होना चाहिए कि भाई बीजेपी और शिंदे और अजित पवार जी हमारा काम आगे बढ़ा रहे, तो आप उल्टे हमसे नाराज क्यों हो रहे, वही मेरी समझ में नहीं आता। देखिए कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है, या तो आप इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे या आप इस योजना को समझ ही नहीं पा रहे। ना निजामुद्दीन जी, अगर हम समझ पा रहे हो रिपोर्ट कार्ड बहुत तगड़ा है मोदी जी। योजना बंद नहीं होती सर। कामकर साहब, मध्य प्रदेश से लाडली बहना की योजना आपने कॉपी किया, आप एक्सेप्ट करिए ना। पिछले 15 तारीख को, पिछले महीने में लाडली बहना बंद हो गई मध्य प्रदेश में, आपकी सरकार बन गई। तो इससे यह साबित हो गया कि लाडली बहना से आपको उतनी मोहब्बत है जितनी देर में आपको सत्ता मिल जाए। जैसे मोदी जी हर बार 10-20 लाख करोड़ बांट देते हैं, 15 लाख आपके खाते में डायरेक्ट पहुंच जाएगा, आपको 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, सब आपके जुमले हैं ना सर। मगर ये रिपोर्ट कार्ड नहीं है ना निजामुद्दीन जी। और जहां तक योजना की बात है, आपने अभी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ। सारी योजना आपके आज भी खटाई में है। आपने ऐसे कोई उपक्रम नहीं बनाए जिसे बेचने के लिए किसी की जरूरत पड़े। हमने तो हजारों उपक्रम बनाए जिसको बेचकर आप अभी भी खा रहे हैं। आज भी आप जितनी बड़ी योजनाओं को बेच रहे हैं, आपने जितने अडानी को दूसरों को बेचा है, वो किसने बनाए थे आप बताइए ना सर। आपने भी 23 बरस शासन किया है। आप जनता से झूठ बोलते हो कि कांग्रेस से 70 साल का हिसाब लो। 23 बरस आपने भी शासन किया, आपने क्या बनाया? अटल जी ने शासन किया, उसके बाद जो है मोदी जी 10 साल शासन किए, तो 15 साढ़े 17 साल तो यही हो गया। उसके बाद बीच की 7.5 साल की सरकारें रही हैं। तो आप गुनाह वाले सारे खाते आप दिखाने की कोशिश करते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसलिए हमसे ना पूछे। अरे 23 बरस में आपने क्या किया जो आप बेचकर दिखाएंगे जनता को? ये रिपोर्ट कार्ड मोदी जी के पास नेहरू और राजीव जी के अलावा कोई भाषा है क्या? मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड जो है 50 साल के बाद आप भी नेहरू जी आपको सोने नहीं दे रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री जो है नेहरू जी की तस्वीर पढ़ने के बाद सो पाते हैं। आज भी नेहरू जी उनको सपने में आते हैं। तो अगर उनको सपने में आते हैं तो इसका मतलब कि नेहरू जी ने बड़ा विजन दिखाया देश को, जो 70 साल बाद भी याद किए जा रहे हैं। आज भी मोदी जी ने कहा कि नल से जल
15 करोड़ के ऊपर मोदी जी का आज ट्वीट है, 15 करोड़ के ऊपर नल से जल हम लोग रूरल एरियाज में कर दिए निजामुद्दीन बात जी। सही है भाई, शौचालय 15 करोड़, आयुष्मान वही दे सकते हैं, वो शौचालय ही दिया उन्होंने। 12 करोड़, आयुष्मान, उन्होंने पूरे देश में, उज्ज्वला। राज्य में उनके खाते में शौचालय आया है। अब अगर वो बेचें, उस शौचालय के उपक्रम को अगर बेचेंगे तो कुछ आ जाए, कोई भव्य उपक्रम दिखाइए, जो डैम बने हो बड़े बड़े, सारी चीजें बनी हो, जिसको इन्होंने बेचना है आज दिखाइए। आप बता रहे हैं ना कि आप जो है यही बनाएंगे, ये इस देश की जरूरत है। अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई देश का मंत्री अगर वो शौचालय बनाता है तो ये जरूरत है इसकी, वो डेवलपमेंट नहीं है, उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। डेवलपमेंट इनके यहाँ एक मंत्री के खाते में है बस, वो है नितिन गडकरी। उसके अलावा इनके पास कोई डेवलपमेंट नहीं है। नितिन गडकरी ने साफ तौर पर संसद के बाहर बहुत सारे डिबेट में कहा है कि मैं प्रधानमंत्री की सुनता नहीं और कोई पैसा कोई स्कीम उनसे लेता नहीं, मैं पब्लिक पार्टनरशिप में सारे प्रोजेक्ट किया हूं। और आप देख भी रहे हैं कि एक सड़क पर आपको अगर जाना है तो 1000 रुपया जेब में रखिए, डीजल पेट्रोल के लिए नहीं, टोल टैक्स भरने के लिए, क्योंकि वो अमीरों के पैसे से बना है और अमीर उस पे जाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि इन्होंने बनाया है उसको, वो भी पैसा आया है पब्लिक पार्टनरशिप से, इनका कुछ है नहीं उसमें। एक मंत्री है जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता देश में। प्रधानमंत्री जी को खुद पता है। बोलिए बोलिए खानकर साहब, बोलिए। पता है कभी भ्रष्टाचार हुआ है, नेवी वाले कितना पैसा ले गए महाराज साहब की मूर्ति में, इनको पता करना चाहिए। महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है, आप उनको कैसे छोड़ दे रहे हैं संरक्षण मंत्री को? आपने संरक्षण मंत्री के खिलाफ आपको कार्रवाई के लिए मांग करना चाहिए, बीजेपी के नेता के नहीं, महाराष्ट्र के नाते। क्योंकि जितने जितनी ताकत, जितनी कुवत हम महाराज को देते हैं, जितने उनका सम्मान आदर करते हैं देश में, तो आपकी जवाबदारी बनती है सर। आप अपने दोनों मंत्रियों से इस्तीफा मांगते हो, संरक्षण मंत्री। बोलिए बोलिए, अगर आप मानते हैं मैं आपके साथ खड़ा नजर आता हूँ। बोलिए खानकर साहब, बोलिए। राइन साहब का इस्तीफा। आप मुझे बोलिए बोलिए कह रहे हैं, लेकिन निजामुद्दीन जी को आप रोक ही नहीं पा रहे हो। रुक गया सर, पावर कम पड़ रही है, रुक गया जो आपसे रुकते नहीं है। सत्ता आपकी मेरी है सर, सत्ता आपकी है, पावर सारे आपके पास है। बोलिए। ऐसा है हाँ, कि यदि आप नंबियार जी, हाँ, इसके बीच में आप मेरी मदद करें, हाँ, तो मैं 2-3 चीजें करने के लिए तैयार हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। एक तो निजामुद्दीन जी को मैं वंदे भारत ट्रेन से घुमाने लेकर जाऊंगा। हाँ 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 हाँ। दूसरा, यदि वो समय देंगे तो मैं उन्हें कोस्टल रोड से पूरी मुंबई की एक चक्कर लगा दूंगा। तीसरा, यदि वो मेरे साथ समय देंगे तो उन्हें मैं मेट्रो की यात्रा करवाऊंगा। चौथा, यदि वो मुझसे कहे तो मैं दिल्ली से सीधा श्रीनगर के रास्ते पर जो पूरे देश में डेवलपमेंट हुई है वो उनको दिखाऊंगा। पांचवा, गुजरात में नर्मदा के बांध से लेके कच्छ तक जो पानी मोदी जी ने पहुंचा और कच्छ में जो आज डेवलपमेंट हुई है वो उनको जाकर दिखाऊंगा। उसके बाद में पोरबंदर पर जो पोर्ट बना है, जो अंबानी जी ने बनाया है, जिसका लाइसेंस आपके राज में कांग्रेस की सरकार ने अदानी जी को दिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उस समय का पोरबंदर आज के पोरबंदर में क्या फर्क हुआ है। उसके बाद में मैं आपको गोवा लेकर जाऊंगा, जहां अदानी जी को पहला पोर्ट निजामुद्दीन जी आपके कांग्रेस की सरकार ने दिया था, वो मैं आपको पहले बताऊंगा। अब उस समय जो पोर्ट बना था और अब के पोर्ट में क्या फर्क हुआ है वो मैं दिखाऊंगा। उसके बाद में मैं आपको मुंबई से लेके बिहार तक जो जो कोयला यहां से ट्रांसपोर्ट होता था, अब वो ट्रांसपोर्टेशन में कभी लाकर नजदीक के केंद्र में ही कैसे कोयला जलता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। अब आपको देखना ही नहीं है निजाम। हाँ सर, देखना है, देखना है। क्या कर सकता हूं? नामबियार साहब, मुझे देखना है। नामबियार साहब, बोलिए बोलिए। मुझे देखना है, मैं खामकर जी के साथ यात्रा करूंगा। मैं इनको मुंबई सेंट्रल से विरार लेके चलूंगा, विरार से लेके आऊंगा कि रेलवे की हालत देख ले तो क्या क्या हालत है मुंबई के रेलवे की जनता की। अभी 20 साल में 24,24,000 से ज्यादा लोग मरे हैं कट के रेलवे में। दूसरे जिस वंदे भारत की तारीफ कर रहे हैं, मैं उस वंदे भारत में 2 बार सफर करके आ गया। वंदे भारत अमीरों की ट्रेन है, गरीबों की नहीं, जिसके लिए जो महात्मा गांधी ने और दूसरे लोगों ने जिस सपने को देखा, उस सपने को आपने अमीरों की जेब में डाल दिया।
आज अरे तो वंदे आप भारत में अमीर आदमी है यानी सर, वैसे ये निजामुद्दीन गरीबों का जी। देश है, कृषि प्रधान देश है हमका साहेब। यहाँ गरीब 500 रुपया लेके नहीं जा सकता। आप वंदे भारत की मामूली टिकट 2000 की है, और आप जिन जिन चीजों की बात कर रहे हैं आपने अमीरों के लिए बनाई, आपने गरीबों के लिए क्या बनाई? एक टॉयलेट। इसके अलावा गरीबों को आपने क्या दिया? आप बताइए ना कि हमने इस देश की जनता अरे के लिए बनाया निजामुद्दीन जी, कि हर घर जनता खा बिजली ले। पहुंच गई, आपने किसानों की हर घर आत्महत्या रोक सिलेंडर नहीं पहुंच पाए। गया, सर हर गरीब आप व्यक्ति सुनिए को ना, 5 आप लाख आपकी मैं रुपए सुन का रहा था बीमा सर, दिलवाया। आपकी बात हर सुन रहा था गरीब ना व्यक्ति को हम सर, महीने हम में आपकी रेशन सुन दे रहे थे ना। आप तो क्यों आप समझ नहीं रहे बताइए हो मुझे साहब? कि आपने स्टूडेंट के लिए फीस खत्म कर दी क्या? आप बच्चों की शिक्षा जो है चंगुल से, माफियाओं से छुड़ाकर आपने दिया क्या? सारी व्यवस्था को आपने डामाडोल कर दिया, सारे पेपर्स लीक करके उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। कहां से पैसा लाएंगे वो लोग? कहां से लाएगा बच्चा पढ़ने के लिए? एमबीए करना है, पैसा कहां से लाएगा? ये आपने लूट के खा लिया, माफियाओं को दे दिया। आपने जो है अभी वंदे भारत की बात की, मुंबई में आप रहते हो सर, हम रोज रेलवे में सफर करते हैं, आप हमारे साथ चलिए, आप विरार से सुबह आके दिखाइए ना कि देखिए ये बढ़िया व्यवस्था हमने कर दी है। आज भी लोग जानवर से ज्यादा बदतर जिंदगी रेलवे में गुजार रहे हैं, आपकी देन है सर। आपने इस बार भी कुछ नहीं किया उनके लिए। आप वंदे भारत दिखा के भारत की तस्वीर नहीं बदल सकते सर। आप उस दिन तस्वीर दिखाइए जिस दिन रेलवे में आपका भाई, मेरा भाई, बहन, औरतें ऐसे सुकून से जाएं स्टेशन पे और टिकट लें और चली जाएं, और वही टिकट जो 5 रुपए में था। आज आप रोज पैसा बढ़ा रहे हो, आज कहां से कहां पहुंचा रहे हो? 10 साल में 1 तो रुपया नहीं आज बढ़ाया। कौन करेगा ये सर? आप बताइए ना। आप कह रहे हैं मैं कि बता हमने रहा हूं, ये बता बना रहा हूं। दिया, तो आपने उसके लिए बनाया जो अडानी अंबानी का साथी है, उसके लिए आपने बनाया। आपने महाराष्ट्र की, देश की जनता जो गरीब है, परेशान है, वो शहर नहीं आ सकती सर, वो शहर नहीं आ सकती क्योंकि इतना पैसा नहीं है। आप वंदे भारत चला कर दिखा रहे हैं, वो कैसे आएगा वंदे भारत में? आप बताइए ना कि जो है वंदे, मुझे लालू जी का आपको याद है, उन्होंने गरीब रथ चलाई थी एसी में, वो 1000 रुपए में दिल्ली पहुंचा के दिखाया, आज भी चल रही है सर। आप तो लूट कर दे रहे हो बड़े लोगों को। बोलिए, बोलिए। अडानी जी आप चलाओ, आप 5000 में टिकट बेचो। अब जिसके पास पैसा है सर, वो तो 5000 में जाएगा ना, लेकिन गरीब आदमी के लिए भारत में आए क्या आपने? वंदे गरीब भारत के लिए में कुछ नहीं कि किया हमारा आपने। झोपड़पट्टी कानकर का साहब। आदमी जाए। कानकर साहब जवाब दे, गरीब के लिए कुछ नहीं है, मोदी जी सिर्फ देखिए अमीरों के लिए। देखिए, मैं नंबियार जी, यदि निजामुद्दीन जी ये तय कर ले, वो कहते हैं कि मैं वंदे भारत में भी जाकर आया हूं, वे अमीर होंगे तो अच्छी बात है। यदि वो कहेंगे कि मैं गरीब हूं, तो नंबियार जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे निजामुद्दीन जी का एड्रेस दे दीजिए। मैं उनके घर पर हर महीने जो मोदी जी ने गरीबों के लिए रेशन की व्यवस्था की है वो उन्हें पहुंचे, उसकी व्यवस्था करवा देता हूं। साथ ही में यदि वो गरीब है तो प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्हें यदि घर चाहिए तो मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके घर की व्यवस्था करवा देता हूं। साथ ही में प्रधानमंत्री जी ने जो जन आरोग्य की सुविधा की है, 5 लाख रुपए में मुफ्त इलाज होता है, तो निजामुद्दीन जी आप उसके अंदर अपना कार्ड निकाल लीजिए, जो गरीबों के लिए सेवा है उसमें आपका भी इलाज करवा देता हूं। साथ ही में घर में टॉयलेट नहीं बना हो तो मैं आपके घर में टॉयलेट बनवा देता हूं। बीएमसी का पानी नहीं पहुंचा है तो मैं पानी पहुंचा देता हूं। हर घर बिजली में यदि आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, यदि आप ये एफिडेविट पे लिख के दे के मैं गरीब हूं तो मैं आपके घर में मुफ्त बिजली पहुंचा देता हूं। यदि आप ये एफिडेविट में लिख दे कि मैं बिलो पॉवर्टी लाइन हूं और मेरी इनकम 48,000 रुपए से कम है, तो मैं आपके घर पे जो सिलेंडर की व्यवस्था है यानी रसोई गैस की, वो भी मैं पहुंचा देता हूं। यदि आप उसके ऊपर कहेंगे कि इससे भी मेरी स्थिति गरीबी की है, तो मैं आपको ये जरूर कह देता हूं कि जैसे लाडली बहन की योजना है तो वैसे ही संजय गांधी निराधार योजना में भी गरीबों के लिए हर महीने 1500 रुपए घर देने की प्रावधान है। नंबियार जी आप जो कहेंगे वो व्यवस्था में निजामुद्दीन जी को दे देता हूं। तो इसका मतलब ये हो गया खामकर साहब कि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये देश गरीबों का है। 80 करोड़ लोग भी आपके बीच यार, पर आप जिंदा कभी हैं। अमीरों आप पे ये आते हैं, accept कर कभी लेना। गरीबों पे आते हैं। आप आप अकेले कहना क्या निजामुद्दीन चाहते राही हैं? को मदद मत करिए, देश के उन गरीबों की मदद करिए जिनके घरों में आज भी चूल्हा नहीं जलता। आज भी मैं आपको लिस्ट भेजता हूँ, हजारों लोग, हजारों क्या करोड़ों लोग आज भी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते सर।
आज भी लोग हिस्ट्री में सफर नहीं कर सकते, आज भी लोग रेलवे में आज भी चलने के लायक नहीं है। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? निजामुद्दीन राइन के लिए तो आप कर देंगे क्योंकि आप नेता हैं, आपकी बड़ी ताकत है, तो आप हमारे यहाँ कर देंगे। व्यवस्था वो करिए तो गरीब जनता के लिए हो। प्रधानमंत्री जी ने एक सर, लाइन में कहा, प्रधानमंत्री जी एक की लाइन योजना, में हम प्रधानमंत्री जी की सारी योजना धरी की धरी है। हम कोविड को जी कर आए हैं, प्रधानमंत्री की थाली और हाथ ताली बजा के आ गए हैं। हमने देख लिया है लिया कि नहीं निजामुद्दीन जी? सब आपको सब जो है हमने देख लिया, उसका भ्रष्टाचार भी देख लिया। आपने इंजेक्शन लिया कि नहीं? की फोटो कार्ड में से प्रधानमंत्री जी ने गायब करा लिया। जब करप्शन का चार्ज लगा कि ये तो है ही नहीं है, वैक्सीन है ही नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी फोटो हटवा लिया। आपको पता होगा ना अच्छे से। उसके बाद एक सरकारी विभागों में एक सर्कुलर जारी करा दिया कि ये मैंने नहीं किया, ये प्रधानमंत्री जी का बयान है। पहले एयरपोर्ट पर पकड़कर जबरन लगाओ, नहीं लगाया आप सफर नहीं करोगे। और जब उसका साइड इफेक्ट आया तो प्रधानमंत्री जी बदल गए, बोले हमने नहीं किया है। ये निजामुद्दीन जी बोलिए गणेश खानकर साहब बोलिए। राइन साहब, नंबियार जी, हाँ, एक तो आप तय कर लीजिए कि जो वैक्सीन लगी थी वो वैक्सीन आपने अपने बचाव के लिए की, या जैसे निजामुद्दीन जी आपके सरकार के समय जो नसबंदी आई थी, जो संजय गांधी जी ने लाई थी, थोड़ा याद कीजिए भाई। हमने किसी को जबरदस्ती उसका नहीं खामियाजा भोगा ना संजय गांधी ने। सर, उस नसबंदी का खामियाजा संजय गांधी ने भोगा। आप जबरन जब कोई चीज लाएंगे वो मैं लाऊं या आप लाए, किसी जनता को वो चीज पसंद नहीं आए तो सरकार गई। बोलिए खानकर साहब, बोलिए कि नहीं? हाँ खानकर साहब, आपने वैक्सीन ली कि नहीं? मैं तो लिया। अरे तो हमने क्या जबरदस्ती की आप पर? ये क्या सवाल है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। मुझे जिंदा रहना था, मैंने वैक्सीन ले ली। प्रधानमंत्री जी ने फ्री सब करा के दिया ना साहब। ये पूछा क्या कि आप कौन से पार्टी के हो, कौन से धर्म से हो, कहां से आए हो? साहब हमने सबको वैक्सीन दी यार। आप उससे भी पूछते हो निजामुद्दीन जी? फिर प्रधानमंत्री क्यों बदल गए कि मेरी जवाबदारी नहीं है कि इससे कोविड अच्छा होगा? ये प्रधानमंत्री ने कहा ना कि हमारी जवाबदारी नहीं है। भाई ये कोविड का जो वैक्सीन देने की बात वो पहले प्रचार करते रहे कि मैंने दुनिया भर में लोगों को मदद कर दी, भारत ने मदद कर दिया। बाद में आप मुकर गए। बाद में प्रधानमंत्री की जो फोटो उस कार्ड पे आती थी, आपने फोटो विड्रॉ करा लिया। मतलब आप खुद कहते हो और खुद ही बदल जाते हो। सर, आपके प्रधानमंत्री ने कहा ना कि ये मेरी गारंटी नहीं कि इससे आदमी की जान बचने वाली है, तो वो भी तो भ्रष्टाचार है ना सर। वो भी तो भ्रष्टाचार ही था। नहीं सर, वो भ्रष्टाचार ही था ना। अरे क्या या नंबियार जी, अब अच्छा राइन साहब लास्ट फेज पे आ गए आप। शरद पवार साहब ने पहले 150 सीट बोला था एमवीए का टैली विधानसभा के लिए। एमवीए का टैली आज शरद पवार साहब बोलते 225 होगा। कितना सच्चाई है उसमें राइन साहब? बिल्कुल सही है, हम 225 जीत रहे हैं। ये इनकी घबराहट का यही कारण है, क्योंकि ये लोकसभा में 400 जीत रहे थे, 400 जीत रहे थे, रिजल्ट जनता ने दे दिया। वही हाल महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र की जनता बहुत जागरूक है और इनके किसी भी तरह के धोखे में, बहकावे में, क्योंकि उसको पता है कि कौन करने वाला है और कौन नहीं करने वाला, तो हम जीत रहे हैं सर। कानकर साहब द फाइनल वर्ड, कानकर साहब द फाइनल वर्ड। महायुति, फडणवीस साहब कह रहा है वी आर गोइंग टू विन, हाउ इज गोइंग टू हैपन? कानकर साहब। नंबियार जी, ऐसा है कि शरद पवार जी 150 पे थे, आज 225 पे है, शायद कल परसों वो 288 पे चले जाएंगे। मैं निजामुद्दीन जी आपको शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन मेरी शुभकामनाओं को मेरी शुभकामनाओं को समझो। ये जो शरद पवार जी जो कह रहे हैं ना, ये आंकड़ा माइनस का है। ये -150 थे, अब वो -225 पे आ चुके हैं सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना साहब, देखिए ऐसा है साहब, हम भी इतने सालों से काम कर रहे हैं। मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन हमें जनता पर भरोसा है पूरी तरह से। हमें और मैं नंबियार जी को पता है मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। भविष्यवाणी निजामुद्दीन जी, भविष्यवाणी कानकर साहब बहुत जबरदस्त करते हैं। हाँ, जैसे सर हम 2 महीने बाद साथ में बैठने वाले ना, 2 महीने बाद चुनाव विश्लेषण में इसी चैनल पे हम और खानकर साहब बैठेंगे साथ में। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ नंबियार जी, जब उद्धव ठाकरे, यानी ये जब कहेंगे कि उद्धव ठाकरे हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है और सारे दल समान सीटें लड़ेंगे 90-90-90,
तब मुझे देखना है निजामुद्दीन जी आपके यूपी में क्या होगा। मैं आपको बहुत सर, हम शुभकामनाएं कितना देता हूं। लड़ेंगे वो हमारे पार्टी का इंटरनल इशू है, लेकिन ये आप तय मानकर चलिए कि आपका सफाया हो रहा है। महाराष्ट्र राज्य की जनता ने हमको विजय पताका फहराने का अधिकार अपने वोटों के माध्यम से बता दिया है। we come लोकसभा to के the end of चुनाव the के program. पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का काउंट आपके सामने आया है, उसमें कोई छिपी बात तो है नहीं। मैं कोई तो मैं वही भविष्य बता वक्ता रहा नहीं हूं। हूँ मैं सर, वही मैं बता कोई रहा हूं। भविष्य वक्ता नहीं मैं हूँ। वही बता रहा हूं कि आप लोगों में और हम में भले सीटों का अंतर हो, वोटों का अंतर सिर्फ 2 लाख का है। ये आप भी सुन लीजिए, इसलिए तो मैंने सर, कहा दो जो अगर आप दो नहीं समझ वोट रहे का हो। भी अंतर है तो हार है ना सर। मैंने मान दो लिया। अगर दो वोट का मैं भी कहाँ अंतर छुपा है रहा हूं? तो हार है ना। मैंने आपने मान लिया। इसी देश में देखा कि एक एक वोट से लोग चुनाव हार गए, तो आप इस बिल्कुल। गलत फहमी में मत रहिए। 2 लाख वोट में 200 सीट आपकी हार जाने वाली है, लिख के लीजिए। Thank you so much. Thank you so much, Ganesh Khankar Saab. Thank you so much, Nizamuddin Roheen Saab. Thank you for being on the show. Thank you so रामगढ़ much. जी को दोबारा नमस्कार। हम जल्दी सरकार बना के आपके साथ बैठेंगे। फिर डिबेट में दोनों आएंगे. Thank you so Thank much. you. Thank you so much. It has been a very delightful conversation with both the parties and all three, including Ruben Mascarenhas, who are to be there. As we always say, we come to the end of the program with the preamble to the Constitution. With the preamble screams, "We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice is social, economic and political. Equality is equality before the law and equal protection of rights. Liberty is freedom of speech, expression, faith, worship and belief. Right to life, liberty and pursuit of happiness. And fraternity is believing eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation." To subscribe to Nation Now, that's the bell. You need to click on the subscribe and you get the latest info on Nation Now. As we always end, it's a duty and fundamental duty of all political parties to preserve and protect the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Constitution survives. And if the Constitution survives, the people of India survive. We the people. We the people of India. That's all from Pradeep Nabiar. We'll come with more news from the center, from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.